अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे थे कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1.2 डेट इज़ लाइन सर्कल्स एंड पैराबोलास। तो जी आज बात करते हुए सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन द प्लेन। हमने लास्ट सेक्शन में चेक किया था कि एक हमने नंबर लाइन ली थी और उस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स थे उसको हमने एक रियल नंबर असाइन कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब अगर आप प्लेन में आ जाते हैं, प्लेन की बात करते हैं, तो प्लेन में जब आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑर्डर पेयर्स की ज़रूरत होती है और ऑर्डर पेयर्स वो रियल नंबर्स के ही होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्लेन जनरेट कैसे होता है, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पेज की लेफ़्ट साइड पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस तो लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि परपेंडिकुलर है। इसमें से एक्स एक्सिस कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस है वो इंक्रीज़ करती है राइट साइड पे, इंक्रीज़ किस साइड पे करती है? राइट साइड पे। और जो वाई एक्सिस है वो इंक्रीज़ कैसे करता है? अपवर्ड, वर्टिकल है और अपवर्ड है। और ये दोनों लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, ओ पे, जिसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अच्छा जी, अब क्योंकि एक्स जो है वो हम आपको मैंने बताया है कि वो राइट साइड पे इंक्रीज़ करता है, तो राइट साइड पे आप देखेंगे कि एक्स जो की डायरेक्शन है 1 और 2, ये प्लस के नंबर्स हैं, प्लस रियल नंबर्स। और जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स हैं वो नेगेटिव में है। इसी तरह वाई जो है वो अगर आप अपवर्ड देखेंगे तो वो 1 2 3 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जबकि डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में है वो नेगेटिव में है, -1 -2 -3, इस तरह से। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें ये है कि ऑर्डर पेयर जो हमारे पास ए भी होता है इज़ असाइन टू द पॉइंट एंड इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट पेयर। जो हमारे पास ए कोमा बी की फॉर्म में ऑर्डर पेयर लिखा होता है, ठीक है, और वो हम किसी पॉइंट को असाइन कर देते हैं तो फिर वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पेयर कहलाता है। इसमें से अगर जो आप पी पॉइंट इस तरह शो करवाया हुआ आपके पास, उसको हमने ऑर्डर पेयर ए और बी से असाइन अगर कर दिया है तो ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट पेयर्स। इसमें से ए को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और उसको कहते हैं एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, जबकि बी जो है वो है वाई कोऑर्डिनेट और उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। और एक्स, इसके अलावा अगर आप सिर्फ एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस में तो जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमारे पास, उस पूरे एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस जो होते हैं वो 0 होगा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। मतलब अगर आप मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। अब इस एक्स एक्सिस के अलोंग वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और इस तरह वाई एक्सिस के अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये भी सब कुछ चीज़ें वही बेसिक्स हैं जो हमें पता हैं। इस जो फिगर 2 है इसमें ख़ास बात आपको नज़र आएगी जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो इस तरह से ये प्लेन जो होता है हमारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 रीजन्स हो जाते हैं, 4 रीजन को। तो इनको क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है एक्स एंड वाई, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है जबकि वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में
एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यही इसकी मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और that is increments and straight lines. इंक्रीमेंट्स एंड स्ट्रेट लाइंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्लेन टू एन अदर द नेट चेंज इन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड इंक्रीमेंट्स। कोई पॉइंट है, कोई भी पार्टिकल है, वो पॉइंट पी कोई एक्स वाई पॉइंट है, उससे मूव करके किसी और न्यू पॉइंट पे पी एक्स वन वाई वन पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो जो चेंज आ गया उसके कोऑर्डिनेट्स में उसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। दे आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंडिंग पॉइंट। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो आपने दोनों जो कोऑर्डिनेट्स दोनों जो आपके पास पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट चेंज आ जाता है। ठीक है, नीचे इन्होंने इसका डेल ऑफ एक्स एक बताया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं कि पहला एक्स टू में से एक्स वन, यानी एक्स वन फर्स्ट पॉइंट था और एक्स टू सेकेंड पॉइंट था, इनको सब्ट्रैक्ट से डेल ऑफ एक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 पॉइंट्स हैं ए और बी आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने इसमें से इंक्रीमेंट फाइंड करना है। पहले हम डेल ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। डेल ऑफ एक्स इस तरह कंप्यूट होगा कि सेकंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट जो पेयर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 - 4 और ये आ जाएगा माइनस जो डेल एक्स है ये आ जाएगा -2। इसी तरह जब आप चेंज इन वाई फाइंड करेंगे तो वो आप करेंगे 5 -3। ठीक है, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। इस तरह कोई और आप पॉइंट ले सकते हैं, सी एंड डी उन्होंने लिया 5 6 और डी एक लिया उन्होंने 5 1, तो इसमें भी चेंज उन्होंने डेल एक्स पे निकाला डेल वाई पे निकाला। अब ये डेल जो हैं चेंजेस हैं इसमें आप देख सकते हैं कि चेंज जो है एक्स कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव में भी है, फिर चेंज इन वाई आप देखते हैं 8 है वो तो पॉजिटिव भी है। डेल ऑफ एक्स 5 - 5 से 0 आया तो इसका मतलब है चेंज 0 भी हो सकता है और चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यही चीज़ उन्होंने फिगर 1.4 में उन्होंने शो करवाई है कि कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट है गिवन 2 पॉइंट्स हैं P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2 इन द प्लेन वी कॉल द इंक्रीमेंट्स डेल ऑफ एक्स एंड डेल ऑफ वाई। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, रन एंड राइज। जो चेंज इन एक्स है वो रन है और जो चेंज इन वाई है वो राइज है रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। Two such points always determine a unique straight line passing through them both. We call the line P1 and P2। लाइन को हम क्या कह देंगे, P1 P2। ठीक है, और क्योंकि ये 2 पॉइंट्स है इनसे मिलकर बनी हुई है तो हम इसको M जो है वो राइज बाय रन जो है इसको हम M नेम देते हैं। M क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये आ जाएगा जी डेल वाई बाय डेल एक्स और ये m2 - m1 एंड x2 - x1। तो m वही है जी, ये स्लोप होती है, नीचे स्लोप की डेफिनेशन भी उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन उससे पहले है कि हैज़ द सेम वैल्यू फॉर एवरी चॉइस ऑफ द 2 पॉइंट्स। आप लाइन के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे तो उसकी जो स्लोप होती है वो सेम आती है हमेशा, क्योंकि ये रेशो है। ठीक है, रेशो है किसकी, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ये इन्होंने इसको 1.8 में शो करवाया हुआ है। ये एक लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट्स हैं P1 P2, उससे एक ट्राइंगल जनरेट की है जिसका नेम है P1Q P2 ट्राइंगल। इसी तरह इन्होंने P1 प्राइम और P2 प्राइम 2 पॉइंट्स और लिए हैं और एक थर्ड पॉइंट और लेके क्यू प्राइम एक और ट्राइंगल जनरेट बनाई है। देखने में वो एक स्मॉलर और एक ग्रेटर है लेकिन ये दोनों ट्राइंगल सेम है क्योंकि इनका जो m की वैल्यू है स्लोप है वो सेम आएगी फिर। ठीक है, अच्छा जी, ये स्लोप की डेफिनेशन लिखी हुई है, कांस्टेंट है राइज बाय रन स्लोप ऑफ द नॉन वर्टिकल लाइन
किसी भी नॉन वर्टिकल लाइन की। अब स्लोप होती क्या है, बताती क्या है। स्लोप टेल अस द डायरेक्शन अप हिल एंड द डाउन हिल। डायरेक्शन हमें पता चलती है, ठीक है। स्टेपनेस पता चलती है लाइन की। अलाइन विद द पॉजिटिव स्लोप राइजेस अप हिल, जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी वो अपवर्ड इंक्रीजिंग में होगी टू द राइट, ठीक है। और दूसरा है वन विद द नेगेटिव स्लोप, जो होगी जिसकी स्लोप नेगेटिव आएगी, फॉल्स डाउन टू द राइट, उसकी स्लोप कम हो जाएगी, डिक्रीज हो रही होगी डाउनवर्ड राइट साइड पे। द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप द मोर रैपिड रेज और द फॉल। कहता है जितनी ज़्यादा वैल्यू स्लोप की ज़्यादा होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, उतना ही ज़्यादा उसमें रैपिड राइज और या फॉल आएगा, ठीक है। द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ अनडिफाइंड। जब बिल्कुल वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस की तरह बिल्कुल वर्टिकल 90 के एंगल वाली जो चीज़ होती है, तो उसकी स्लोप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अनडिफाइन हो जाती है। और वो होती क्यों, क्योंकि डेल ऑफ एक्स उसमें ज़ीरो हो जाता है। वी कांट एवेल्यूएट द स्लोप रेशियो एम, ठीक है, उसके लिए नहीं कर सकते चेक। द डायरेक्शन एंड द स्टिफनेस ऑफ द लाइन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड with an angle. That angle is called the angle of inclination of the line that crosses the x-axis with the smallest counterclockwise angle from the x-axis to the line. तो ये फिगर 1.10 में इन्होंने इसको रिप्रेजेंट शो करवाया हुआ है। फिगर 1.9 भी मैं आपको शो करवा देती हूँ, फिगर 1.10 भी दोनों शो करवा देती हूँ जिनका यहाँ पे जिक्र आ रहा है। तो ये जी आपके पास फिगर 1.9 है, जिसमें इन्होंने पहले स्लोप निकाल के चेक करवाया है। तो स्लोप L1 दो कोई पॉइंट्स लिए थे इन्होंने, तो दोनों जो पॉइंट्स हैं P1 और P2 के लिए इन्होंने स्लोप फाइंड आउट की लाइन L1 लाइन पे। L1 लाइन इन्होंने पहले यूज़ की है और उसमें इन्होंने दो पॉइंट्स लिए हैं P3 एंड P4। इन दो पॉइंट से इन्होंने इसकी स्लोप निकाली हुई, डैट इज़ 8/3। इसको हम पढ़ते ऐसे हैं, डैट इज़ y इंक्रीजेज 8 यूनिट्स एवरी टाइम x इंक्रीजेज 3 यूनिट्स। और इसी तरह L2 की इन्होंने स्लोप निकाली है, जिसमें इन्होंने P1 और P2 दो पॉइंट्स पर गेन लिए और स्लोप निकालने हैं। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, डैट इज़ वाई डिक्रीजेज 3 यूनिट्स, क्योंकि 3 के साथ माइनस है, एंड एक्स इंक्रीजेज 4 यूनिट्स, ठीक हो गया। और जो एंगल की बात हो रही थी कि वो एक्स एक्सिस के साथ लेना है और वो स्मॉलेस्ट लेना है और वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये 1.10 में शो करवाया गया है कि जो इन्होंने दो डायग्राम्स ली हुई हैं। तो जो पिंक कलर, एक ब्लू कलर की लाइन है और रेड कलर से जो पिंक कलर से जो एंगल है वो शो करवाया जा रहा है कि एक्स एक्सिस से अप लेना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि नीचे जो डॉटेड लाइन है इस डायरेक्शन में नहीं ले सकते, इस तरह से लेना गलत होता है। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दी है, ठीक है। तो ये एंगल कैसे कंप्यूट करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अच्छा जी, इसके बाद द इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसका इंक्लिनेशन 0 होता है। इंक्लिनेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन जो होता है वो 90 होता है। और इसके अलावा इंक्लिनेशन किसी लाइन का फॉल करता है बिटवीन 0 to 180, ठीक है। अब हम स्लोप की बात करते हैं और एंगल जो है इंक्लिनेशन, इनमें क्या रिलेशन है इसकी बात करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप एम of a non-vertical line and the line's angle of inclination phi is shown in the figure 1.11। और ये इन्होंने इक्वेशन लिखी है m इक्वल टू द tan of phi। तो एग्जाम फिगर नंबर 1.11 जो है हमारे पास तो ये शो करवाई गई है। जिस तरह स्लोप हम निकालते हैं, डेट इज डेल वाई बाई डेल एम इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स और डेट इज इक्वल टू द tan of phi। द स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन इज द टेंजेंट टू इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंगल आपने फाई लिया वो एक्स एक्सिस से लाइन की साइड डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन्स have simple equations. All the points on the vertical line through the point A on the x-axis and y coordinates equals to A, ठीक
है। दस एक्स इक्वल्स टू ए इज इक्वेशन फॉर द वर्टिकल लाइन। जब आपने वर्टिकल लाइन होगी आपके पास तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल्स टू ए। इसी तरह जो वाई इज इक्वल्स टू बी है इज एन इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन मीटिंग एट वाई एक्सिस एट बी। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ए होगा, उस पॉइंट को हाईलाइट करके उसके ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो वो ए वाई एक्स हमारे पास वर्टिकल एंड प्लॉट हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह बी वाई इक्वल्स टू बी, एक वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है कोई बी। ठीक है, उस पॉइंट को हाईलाइट करके उससे लाइन जो है वो अब आपने पास करवानी है, तो वो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा जी, उसके बाद जी अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों तो आप उसकी स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। इसमें इससे पहले इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन्स हैव द, ये तो मैंने बता दिया है। वी कैन राइट एन इक्वेशन फॉर अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन्स एल इफ़ वी नो इट्स स्लोप एम एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट पी वन ले लेना x1 y1 का। तो इफ़ पी एक्स वाई इज़ एन अदर पॉइंट ऑन एल, एल के ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए, एक पी और एक P1। ठीक है, देन वी कैन यूज़ द पॉइंट्स P1 एंड P2 टू कंप्यूट द स्लोप। तो m कैसे निकलेगा, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन से। सो डैट इसको आप अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, x माइनस वाई वन को आप लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और फिर इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और इसी तरह y माइनस वन जो है इसको आप अगर राइट साइड पर ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू वाई वन प्लस एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जी ये बॉक्स के अंदर इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को कहते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन। मतलब क्या है, आपको अभी ऊपर आपने जो इक्वेशन पढ़ी है वो ये है कि आपके पास टू पॉइंट्स दिए गिवन है। ठीक है, और उससे आपने क्या किया, उसके अलावा एक स्लोप गिवन है। तो ये इक्वेशन आपके पास बनती है पॉइंट स्लोप इक्वेशन, जिसमें एक पी एक्स वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। इसका द पॉइंट स्लोप इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड हैज़ अ स्लोप एम। तो एग्जांपल नंबर 2, इसमें आपको उन्होंने एग्जांपल में दिया है ये कि एक पॉइंट है 2 एंड 3 और स्लोप है 3 माइनस 3/2। तो आप इनकी वैल्यूज़ को अंदर पुट करेंगे x1 y1 की और m को, और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कि वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस 3/2 x प्लस 6। ठीक है, इसमें आप ये क्या करेंगे, ठीक है, इसके अलावा इसमें ये है कि इसमें अगर आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं y इक्वल्स टू माइनस 3/2 ऑफ x प्लस 6 का, ऊपर जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ, तो आप चेक करते हैं कि x की वैल्यू इसमें क्या है, 0। x अगर हमारे पास 0 हो जाए और y की वैल्यू 6 हो जाए, सो द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट 6। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, वी राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू टू पॉइंट्स। आपके पास दो पॉइंट उन्होंने दे दिए हैं और आपने पहले इसकी स्लोप कंप्यूट करेंगे और फिर स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करके, तो आप एक तो स्लोप यूज़ करेंगे और पॉइंट आपकी मर्जी है, आप जो सा मर्जी यूज़ करना चाहें, दोनों से आंसर इक्वेशन का सेम आता है। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट है the y coordinate of the point where the non-vertical line intersects the y axis is called the y intercept। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। सिमिलरली द एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, फॉर नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, जैसे कि फिगर 1.14 में उन्होंने शुरू करवाया। तो
A line with the slope m and y-intercept b passes through the point OB. So its equation is y is equals to b plus m into x minus 0. मोर सिंपली इसको आप क्योंकि वो ज़ीरो है तो उसको ख़त्म कर दें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी आ जाएगा। ये क्या है, लाइन है, स्लोप m इसमें यूज़ हुई है और y इंटरसेप्ट b है, ठीक है। और पॉइंट की फॉर्म है 0 2 की फॉर्म, ठीक हो गया। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। जो इन्होंने फिगर की बात की थी 1.14 की, वो फिगर है ये, ठीक है। लाइन एल आपके पास है, एक्स इंटरसेप्ट इसका ए है और वाई इंटरसेप्ट इसका बी है। जो उसने एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा ये लाइन, उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और जो जब वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करती है वो क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। यही आपको उसने ऊपर बताया हुआ था पैराग्राफ में फार्मूला से पहले, तो मैंने आपको बता दिया। Next is the lines with the equation of the form y is equals to mx have y intercept 0, so passes through the origin. अगर y इंटरसेप्ट भी ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि फिर वो ओरिजिन से पास कर रही है। इक्वेशन ऑफ द लाइन्स है और इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू द सी वेयर ए एंड बी नॉट ज़ीरो, नॉट बोथ ज़ीरो, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, दोनों ही ज़ीरो नहीं हो सकते। ए एंड बी नॉट बोथ ज़ीरो is called the general linear equation in x and y because its graph always represent a line and every line has an equation in the form including the lines with undefined slopes, ठीक है। हर लाइन की इक्वेशन होती है, हर लाइन जो है because its graph always represent a line and every line has an equation in this form। नीचे जिन्होंने एग्जांपल दी है, एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। फाइंडिंग द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट, तो उन्होंने फाइंड कहा है स्लोप करें और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें ऑफ द लाइन 8x प्लस 5y इक्वल टू 20। इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट आप इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, देन आपको 8 of x जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे, फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्लोप आपके पास आ जाएगी -8/5 और जो +4 है वो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है जी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। जी तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस में है लाइंस दैट आर पैरेलल हैव इक्वल एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन। पैरेलल लाइंस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होता है, सो दे हैव द सेम स्लोप, उनकी स्लोप भी सेम होगी, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट वर्टिकल। कन्वर्सली द लाइंस विद द इक्वल स्लोप्स हैव इक्वल एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन एंड दे आर सो आर पैरेलल। मतलब पैरेलल हैं तो स्लोप सेम है और अगर स्लोप सेम है तो वो पैरेलल है, ठीक हो गया। इफ़ टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, L1 और L2 आर परपेंडिकुलर, और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, देयर स्लोप m1 एंड m2 satisfies this relation m1 is equals m1 m2 is equals to the -1, so each slope is the negative reciprocal of the अदर। मतलब आपको अगर एक की स्लोप पता है m1 की तो आप सेकंड की कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो वो जिसका भी आपको पता है उसका आप रेसिप्रोकल लें और -7 लगा दें तो दूसरे की स्लोप आपके पास आ जाएगी, ठीक है। या फिर इसी तरह आपको m1 की स्लोप पता और m2 कंप्यूट करना चाहते हैं तो फिर आप 1/m1 करें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वह m2 आपके पास आ जाएगा in case of non-vertical lines. To see this, notice by inspecting similar triangles in the figure 1.15, okay, that m1 is equals to the a by h and m2 is equals to the minus h by a, hence their slopes relation is this। तो ये इक्वेशन फिगर है 1.15 फिगर, इसमें एक लाइन है आपके पास L1, ठीक है, और इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो है 5।
तो आपने इसकी स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, इसको स्लोप फाइंड करने के लिए आपने सी से एक इंच परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो m1 आपके पास जो है वो आ जाएगा a/h। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो लाइन है L2 लाइन जो है वो आपके पास है, और उसकी जब आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास कैसे आ जाएगी -h/a, क्योंकि ये ट्राइंगल्स तो बनी हुई है। तो पिंक कलर की लाइन शो करवा रही है एज की हाइट को, और जो नीचे सॉलिड लाइन है वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा -h/a स्लोप इसकी भी, और दोनों के रिलेशन से आंसर आ जाएगा -1, जो कि मैंने पीछे बताया हुआ था। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड सर्कल्स इन द प्लेन्स, ये क्या होते हैं? Distance between points in the plane is calculated with the formula that comes from the Pythagorean theorems। ये डिस्टेंस फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से कंप्यूट हुए हैं। ये आपको तो एक प्लेन है, उसमें 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 3 है बल्कि लिए हुए P1, और वैसे तो ये एक P1 x1 y1 है, C x2 y1 है, और एक Q है। तो P से जो C का जो आपस में डिस्टेंस है वो उन्होंने x की फॉर्म में x2 - x1 कंप्यूट किया हुआ है, और जो C से Q तक का है जो वर्टिकल है वो है y2 - y1। तो फिर ये जो लाइन है P से Q, इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो उससे कंप्यूट हो जाएगा। दैट इज़ द d इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 मोर स्क्वायर। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला फॉर द पॉइंट्स इन द प्लेन। दो एग्जाम्पल 5 जो है उसमें उसने कहा है कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ए आपके पास ए में पॉइंट दिया है P -1 2, और सेकंड पॉइंट दिया है Q 3 and 4। तो आप इसका फार्मूला जो ये ऊपर था इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ x2 और x1 और इस तरह y2 और y1 को की वैल्यूज़ जो है आपने पुट करनी है। उन्होंने जो पॉइंट Q है इसको आपने सेकंड पॉइंट के तौर पे यानी x2 y2 के फॉर्म में यूज़ करना है, और जो P है इसको आपने x1 y1 के फॉर्म में यूज़ करना है। और अगर सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड जो क्वेश्चन है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक तो पॉइंट x1 या दूसरा ओरिजिन आ जाएगा, तो वो x -0 और y -0 के फॉर्म में हो जाएगा। और ये क्या है? बाय द डेफिनेशन अ सर्कल ऑफ द रेडियस A is the set of all the points whose distance from the center HK is or equals to the A। Form a distance formula P lies on the circle if and only if। कोई भी आपने एक ये फिगर साइड पे शो हो रही है 1.17, इसमें देख सकते हैं कि एक सर्कल उन्होंने लिया जिसका सेंटर एच की है और रेडियस आपने ए ले लिया। तो जो ब्लू कलर की जो सर्कल तो प्लॉट किया है उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स P पॉइंट्स मैनी पॉइंट्स हैं। तो अगर तो इस पॉइंट का C सेंटर से फार जो है वो ए रेडियस होगा तो इसका मतलब है कि वो सेंटर पे लाई करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे असल में वो बताना चाह रहा था। और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये हमें पता है कि C - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू द a स्क्वायर होती है। इसमें सेंटर जो होता है वो h की होता है सर्कल का, और रेडियस a होता है। और अगर ये रेडियस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो फिर ये हमारे पास यूनिट सर्कल हो जाएगा। यूनिट सर्कल में तो रेडियस 1 हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन हो जाएगा, फिर ये यूनिट सर्कल में चला जाएगा। h और k की जगह पे 0 आ जाएगा और एक जगह पे 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू द 1। नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 6 है स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द सर्कल ऑफ द रेडियस 2 सेंटर्ड एट द 3 4। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इससे रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस और सेंटर उन्होंने दिया तो इक्वेशन स्टैंडर्ड पर जनरेट हो जाएगी। सेकंड भी इन्होंने इसको कंप्यूट करना है। उसमें ये है कि जी h की वैल्यू 1 आ जाएगी, k की वैल्यू जो है वो -5 हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि x माइनस वन ना इक्वेशन होती है, ये देखें x माइनस एच, ठीक है। तो h की वैल्यू जो है इसी तरह y के साथ भी फार्मूला में माइनस था, तो यहाँ पे फिर k की वैल्यू आ जाएगी -5 और h की वैल्यू आ जाएगी 1। और जो a है वो इक्वल्स के बाद जो होता था वो a स्क्वायर होता था, तो फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। नेक्स्ट ये फिर एक ये इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, फाइंडिंग द सर्कल सेंटर एंड द रेडियस। इसमें आपने सेंटर रेडियस फाइंड करना है। इक्वेशन उन्होंने दी हुई है x² + y² + 4x - 6y - 3 = 0। इसमें आप स्क्वायर कंप्लीटिंग करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लास्ट में x + 2 होल स्क्वायर + y - 3 होल स्क्वायर = 16। इसमें सेंटर आ जाएगा -2, 3 और रेडियस क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 4। अच्छा, जिसके बाद है एक्सटीरियर और इंटीरियर बताया हुआ था। पॉइंट्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x माइनस, अगर तो ये लेस देन जो है वो आती है a स्क्वायर से, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, तो ये फिर इंटीरियर रीजन होगा सर्कल का। इसमें सेंटर एच की होगा, रेडियस ए होगा, और अगर आप इसको ग्रेटर का उसमें सिंबल आ जाएगा तो ये फिर एक्सटीरियर बताएगा विद द सेंटर एच के एंड रेडियस ए। जी अच्छा जी, पैराबोला है the geometric definition and the properties and the general parabola we will review in the section 10, मतलब section 10.1 में हम इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। Here we look at the parabola arising as a graph of the equation and the form is this, कि ये जो एक ग्राफ होता है y = ax² + bx + c, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ पैराबोला शेप में का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ थोड़ी सी इसकी बेसिक स्टडी करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम इसको सेक्शन 10.1 में जाकर स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल है y = x², ठीक है। कंसिडर द इक्वेशन y = x, सम पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस आर, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो कौन से होते हैं 0 0 1 1, मतलब x0 होगा तो y 0, x1 तो फिर 1 का स्क्वायर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह 3/2 9/4 है, -1 1 है, 2 4 है, -2 और 4, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। आपने ये फिगर 1.92 में देखें कि इन पॉइंट्स को प्लॉट किया इन्होंने प्लेन में, और फिर उनको जब आप पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो उससे जो ग्राफ जनरेट हुआ है ये पैराबोला की शेप होती है, और ये पैराबोला इन्होंने जनरेट किया y = x2 के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज जर्नल, हम कहते हैं द ग्राफ क्या है y = ax² इज द पैराबोला होज एक्सिस ऑफ सिमेट्री is the y-axis and parabola's vertex point where the parabolas and the x-axis cross। एक vertex होता है जहाँ पे parabola और x-axis आपस में cross होता है, जहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को, तो उसका vertex point होता है। तो ऐसी इक्वेशन जो ऊपर की हुई है इसमें तो फिर ये ओरिजिन पे ही सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा है कि इफ़ द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और कब ओपन होती है, यानी इसका जो फेस ऐसे यू टाइप फेस है, तो ये जिसको आप यू टाइप यूनियन टाइप का साइन बना हुआ अपवर्ड सा, तो इसको कहेंगे कि a > 0 है, और अगर ये लेस देन 0 होगी तो फिर ये डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। डाउनवर्ड जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये डाउनवर्ड पैराबोला ओपन हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये इस पर डिपेंड करता है। और एक बहुत अच्छी बात मज़े की वो ये है कि अगर ये जो है अब वो उसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ अगर इस एक और चीज़ भी डिपेंड करती है पैराबोला की ए के ऊपर, कि अगर ए की वैल्यू स्मॉल होगी तो जो पैराबोला है वो जो थे वो ब्रॉड वाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो जैसे जैसे की वैल्यू ए की ग्रेटर होती जाएगी उस वैसे वैसे पैराबोला जो होती है वो नैरो होती जाती है। इसके एग्जांपल उन्होंने दी हुई 1.20 में। तो ये देखें पैराबोला तो उन्होंने बहुत सारे दिए हैं। पहली पैराबोला जो है वो y = 2x² के लिए ब्लू लाइन के साथ जो है शेप ट्रिक है, फिर y = x2/2 के लिए, फिर y = x2/10 के लिए। जो अब देखें x2/10 के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन वो पैराबोला बहुत ज़्यादा ओपन है, इतनी नैरो नहीं है। और फिर x2/10
2 के लिए ये थोड़ी सी नैरो हो गई है, और जैसे ही ए की वैल्यू 2 हो गई है, ग्रेटर हो गई है, तो फिर ये नैरो हो गई है। और यहाँ पे ए पॉजिटिव थे तो ये अपवर्ड ओपन है, और इसी तरह अगर ये नेगेटिव होंगी वाई की इक्वेशंस, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू वाई सिक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू, तो ये फिर डाउनवर्ड ओपन होंगी। और जो सेंटर में रेड पॉइंट है जहाँ पे ये पैराबोला और एक्सिस के साथ जो है वो कट कर रही है उसको, तो ये वर्टेक्स होता है। और ये वर्टेक्स इसमें मोस्टली इसमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इसके लिहाज से ओरिजिन बनता है, मैंने पहले बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद है जनरली द ग्राफ वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज शिफ्टेड एंड स्केल्ड वर्जन ऑफ द पैराबोलास। वी डिस्कस इट इन द सेक्शन 1.5, इसको भी हम बाद में देखेंगे 1.5 सेक्शन में डिटेल के साथ। द ग्राफ, अब ये बॉक्स में आ जाए, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए 0 नहीं होना चाहिए, इज द पैराबोला। The parabola opens upward if a is greater than 0 and downward if a less than 0, ये भी मैंने आपको बता दिया। The axis is the line, axis पिस मेक होता है और उसकी लाइन होती है वो है x is equals to the minus b by 2a, ठीक है। तो the vertex of the parabola is the point where the axis and the parabola intersect, ये वाला axis और parabola जब intersect जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कट करते हैं, वो उसका vertex होता है, ठीक है। इस एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू द माइनस बी बाई 2a एंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज फाउंडेड। और अगर आपने इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ से ले जाएं जी, और जाके इसमें वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर की जगह आप उस वैल्यू को पुट कर दें तो आपका वाई का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नोटिस दैट इफ इज ए 0 देन हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वेशन फॉर द लाइन द एक्सिस, ठीक है। और गिवन बाय द इक्वेशन 2 कैन बी फाउंडेड इन कंप्लीटिंग बाय स्क्वायर एंड यूजिंग टेक्निक्स, वो भी हम सेक्शन 4.1 में देखेंगे। ग्राफिंग ऑफ द पैराबोला, ये आपको एग्जांपल एक दी हुई है, इसको एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझ लें और कर लें। ये इक्वेशन ये है जी, y इज इक्वल्स टू द माइनस 2 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है। तो इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई 2, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है, इसको बताती है कि हमारी पैराबोला डाउनवर्ड होगी, एक चीज़। फिर बी की वैल्यू माइनस 1 है, सी की वैल्यू 4 है। तो हम पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की जो है एक्स कोऑर्डिनेट्स को अभी ये पढ़ा था अभी एक्सिस, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बी की और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। फिर हमने पढ़ा था कि इस माइनस 1 को हम पुट करेंगे हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन में, और वो इक्वेशन थी आपके पास ये वाई इक्वल्स टू द ए एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसमें हम इसको पुट करते हैं, बल्कि उन्होंने हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है वाई इक्वल्स टू द माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसमें इसको पुट करेंगे तो माइनस 1 को तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 9/2। इस तरह हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया -1 9/2। अच्छा जी, अब हमने मज़ीद कुछ काम और करने हैं, क्योंकि हमें अभी कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये डाउनवर्ड तो ये देखें यू की शेप में है, और इसका एक पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट पे रिप्रेजेंट करती है। अब ये बाकी पॉइंट्स कहाँ से आए हैं? बाकी पॉइंट्स अब ऐसे आए हैं जी, क्योंकि वो पैराबोला है वो कट करेगी, कभी एक्स एक्सिस को कहाँ से कट करती है, वाई को किधर से कट करती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे कि जी अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट हो तो वाई हमारे पास 0 होगा। तो अपनी इक्वेशन के अंदर जो गिवन इक्वेशन है इसमें वाई 0 कर दें और उससे एक्स की वैल्यूज़ कंप्यूट कर लें, तो आपके पास एक्स की 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है 2,0 और एक आ जाएगा -4 के साथ -4,0। तो ये इन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं इन 2, तो ये आ गए एक्स इक्वल्स टू -4 एंड एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी तरह फिर वाई इंटरसेप्ट के लिहाज से फाइंड आउट कर लें, उसमें एक्स आप इसको 0 पुट कर दें तो आपका वाई इंटरसेप्ट का आ जाएगा। फिर आप ये जो आपके पास 4-5 पॉइंट्स आ गए इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपकी पैराबोला जो होती है उसका ग्राफ जो है वो जनरेट हो जाएगा।